आपको बता दूं कि कल्पना दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। मयंक ने कल्पना को पसंद करने लगा था। कल्पना ने घर के दरवाजा खोला और मयंक को बैठने को कहा। वह दोनों बातें करते करते जब एक दूसरे के बारे में जानने के लिए पूछा तो पहले मयंक ने अपने बारे में सारे बात बताई। मयंक की सारी बातें सुनने के बाद कल्पना ने कहा, मैं इस फ्लैट में मैं और मेरा बेटी अंजलि दोनों रहती हूँ और मैं एक ऑफिस जॉब करती हूँ। मेरा पति का 2 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई और मेरा ससुराल वाले मेरा पति का मौत के जिम्मेदार मुझे ही मानता है, इसलिए वह लोग मुझे अपनाया नहीं। तब से हम दोनों यहाँ अकेला ही रहता हूँ और मेरा आपने माता पिता भी मुझसे कोई संपर्क नहीं करता। कल्पना की दोहक भरी कहानी सुनकर मयंक की आंखों में आंसू आ गए थे। तभी मयंक ने कहा, डॉक्टर। कल्पना ने कहा, मैं आपने बेटी अंजलि के लिए डॉक्टर के पास जाती हूँ क्योंकि अंजलि की दिल में एक छोटा सा छेद है और डॉक्टर ने कहा कि 6 महीना के अंदर ऑपरेशन करना पड़ेगा। नहीं तो, और मेरे पास उतना पैसा भी नहीं है जिसे मैं अभी अंजलि का ऑपरेशन कर सकूं। मैं क्या करूं मुझे समझ नहीं आ रहा है। इसलिए मैं कुछ दिनों से परेशान हूं क्योंकि उसे अकेले छोड़कर ऑफिस जाने में भी मुझे डर लगता है। इसलिए कुछ दिन से मैं ऑफिस से छुट्टी लिया हूं ताकि अंजलि का ठीक से देखभाल कर सकूं। मयंक ने कहा, अंजलि का ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने कितना पैसा मांगा है? कल्पना ने कहा, छोड़ो वह सब बातें, मैं कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर लूंगा। ये कहने के बाद कल्पना ने मयंक को चाय दिया और मयंक ने चाय पीकर कल्पना की घर से चला गया और कहा, बाद में मिलता हूँ। अगले ही रविवार को मयंक ने डॉक्टर के पास जाकर अंजलि के बारे में बात की। तभी डॉक्टर ने बताया कि अंजलि का ऑपरेशन में 1.5 लाख की खर्चा आएगा और जितना जल्दी ऑपरेशन करेगा अंजलि के लिए उतना ही अच्छा है। मयंक ने कहा, डॉक्टर आप अगले महीने ही अंजलि की ऑपरेशन का तैयारी कीजिए, मैं अगले हफ्ते में आपके पैसे जमा कर दूंगा। ये कहते हुए मयंक ने अगले हफ्ते में कल्पना को बिना बताए पैसा जमा कर दिया। कल्पना जब डॉक्टर के पास आया तो डॉक्टर ने कल्पना को मयंक के बारे में सब कुछ बता दिया। कल्पना मयंक को तुरंत फोन किया और आपने घर में बुलाया। मयंक शाम को जब कल्पना की घर में गया तब कल्पना कहा, तुमने पैसा क्यों दिया? दया दिखा रहे हो मुझ पर? मयंक ने कहा, नहीं कल्पना, मैं तुम्हें दया नहीं दिखा रहा हूँ। एक अच्छा दोस्त की नाते में तुम्हें अंजलि की इलाज के लिए थोड़ा मदद कर रहा हूँ और अंजलि भी तो मेरी बेटी जैसा है। कल्पना ने कहा, बेटी जैसा मतलब? मयंक ने कहा, मैं तुमसे एक सच बात कहती हूँ, बुरा मत मानना। अगर तुम्हें मेरी बात पसंद नहीं आया तो मुझे माफ कर देना, लेकिन प्लीज बुरा मत मानना। देखो कल्पना, मैं तुम्हें कुछ नहीं छुपाऊंगा। तुम इतना खूबसूरत हो कि मुझे तुमसे बिना प्यार किए रहा नहीं गया। कल्पना, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें शादी करना चाहती हूँ। कल्पना की पति के जाने के बाद वह भी बहुत ही अकेला हो गया था, इसलिए उसे भी एक अच्छा और सच्चे मन के हमसफर की जरूरत थी। इसलिए कल्पना ने मयंक की प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और इस रिश्ते से वह दोनों भी बहुत खुश थे और अंजलि भी खुश थे। वह दोनों फैसला किया कि अंजलि के ऑपरेशन के बाद ही शादी करेंगे। 1 महीना के बाद अंजलि का ऑपरेशन बहुत ही अच्छे से सफलता के साथ हो गया और उसके बाद दोनों कोर्ट में जाकर शादी कर लिया। पहले तो मयंक के माता पिता उसके शादी को नहीं माना था, लेकिन 1 साल के बाद वह दोनों को अपना लिया था। अब मयंक और कल्पना अंजलि के साथ अपने जिंदगी में बहुत खुश है। जो इंसान सच्चा प्यार करता है वह कभी जाति, धर्म, रूप देखकर प्यार नहीं करता। सच्चा प्यार उनकी दिल में होना चाहिए।